माइंड वो पता होगा ना आपको। आप कह रहे हैं हैश टेबल और किसको चेक करूं सर? हैश मैप, हैश कोल्यूजन। हैश कोल्यूशन, खैर हम लिख लेता मैं हूँ। लिख देता हूँ चैट। ठीक है, मैंने इसको ना हैश टेबल बोला ना आपने, हैश मैप बोला, एक ही चीज है। यस सर, वो एक ही चीज है, हैश में हैश कोलिजन और ये हैश हैश मैप। टेबल। ओके, मैं इसको देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ना एक एक्सपर्ट थे उनके साथ बात, तो वो उन्होंने कहा कि आप बजाय पूरा कोड ड्राई रन करने के बजाय उसके चंक्स को ड्राई रन करके देखें, समझ तब आपको आएगी। पूरा जब करते हैं तो वो मिक्सअप हो जाता है आपको। और पूरा होता, और प्रैक्टिकली भी होता भी ये कि पूरे कोड में इश्यू नहीं होता बंदे को। वो समझ, वो बीच में एक पोर्शन होता है जो कि मेन कॉन्सेप्ट होता है, वहीं पर बंदा स्टक हो जाता है। उसको ही अगर आप ड्राई रन करें ना बार बार, तो वो मेरे ख्याल में पूरी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। यस सर। सर मैं आपको एक लिंक भी शेयर कर दूंगा, एक वर्कशॉप की स्लैक पे शेयर कर देंगे, जिसमें हमने एक वर्कशॉप दी थी, पूरे वो हैश मैप के ऊपर ही थी ना, तो आई थिंक 2+R। मुझे 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 इन वर्कशॉपों की समझ ही नहीं आती। ओके मैं ओके। मैं इतनी वर्कशॉपें अटेंड कर चुका हूँ ना, वेबिनार्स, वो क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज वॉच अवर वेबिनार। मैं व्हाई शुड आई वॉच योर वेबिनार 2 आवर्स? माय 2 आवर्स आर प्रेशियस। आई स्टिल कुडंट अंडरस्टैंड दैट। तो वो ये कोई नहीं, मतलब कहने का मतलब है, जो मैंने देखा वो मुझे मुझे उसकी बंदे की बात, वो कह रहा है जी कि आप टीच, असल में लोगों को टीचिंग का ही नहीं पता ना, आप क्या करें क्या हम यहाँ से ना। तो वजह ये होता है कि एक खास कॉन्सेप्ट होता है वो स्टक कर रहा होता है। जैसे पानी चल रहा है ना, बीच में एक कुछ ऐसी चीज आती है, हम पूरे उस नाले को चेक कर रहे होते हैं। ओ भाई, उस जहां पर धक्का लगा हुआ है ना, उसको देखें क्या मसला खड़ा हो गया, तो वो क्लियर हो जाए ना। और मुझे अभी तक ना इस हैश मैप ने पूरा वो लीड कोड समझ में आ जाता है, लेकिन वो हैश मैप जो है ना, इतना टाइम लगाता है बंदे का ना। अब मसला ये खड़ा होता है कि हम वो की वैल्यू अप्रोच को जब यूज करते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि वो वहां पर उसको रिवर्स कर देता है। अब ये माइंड में ना चीज स्टक हो जाती है, यार यार ये क्या कर रहा है वो, यहाँ ये की जो होती है वो यूनिक होती है, ये उल्टा कर रहा है, की को वैल्यू की जगह पर लेकर आ रहा है, वैल्यू इधर। ये इस तरह की चीजें ना वो, और वहीं पर इतना टाइम लग जाता है कि पूरा लीड कोड बंदा कहता है जांच, वो जांच छुड़वाता है। तो ये वो चीजें ना, कि अगर आप उस एरिया, ये मुझे आज ये एक बंदा एक्सपर्ट था, वो पढ़ा रहा था, वो अपने स्टूडेंट को समझा रहा था। मैंने कहा, उसने कहा कि आप लोग हमेशा रन करने के चक्कर में होते हैं, कोड को रन करो भाई, रन करो। कहते दिस इज नॉट अ वे ऑफ लर्निंग। लर्निंग के लिए जरूरी है कि आप उसके छोटे छोटे पीस को ड्राई रन करके देखें कि हो क्या रहा है। और ये काम मैंने कोड इन प्लेस पे किया, और ये वाकई पावरफुल मेथड है। आप हर पीस पे उसको रन करें ना, उसका ड्राई रन करें कि हो क्या रहा है भाई, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। हम जब पूरा कोड को ड्राई रन करते हैं ना, वो चीज समझ में नहीं आती। ये मैं कहना चाहता हूँ आपको ना। और जो टीचिंग है ना सर, वो मैं बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत लैक कर रही है। ठीक है, शुरू में इनडायरेक्ट मेथड वर्क करता है, लेकिन वो शुरू में वर्क करता है। उसके बाद अगर आप उसी डायरेक्ट मेथड को बार बार यूज करेंगे, तो लर्निंग कर्व ऊपर नहीं जाती है, फ्लैट हो जाती है। वो कोई, उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं आता। उसके बाद ये होता है कि आप चंक्स में ब्रेक करें, क्या ये ड्राइवर देखें हो क्या रहा है। मुझे ये वाइल लूप समझ में नहीं आती थी। अब मुझ जैसे पढ़े लिखे बंदे को समझ नहीं आ रही है, तो बाकी वो कब समझ में आएगी। वो फिर मुझे, फिर ये मैंने शुक्र, मैंने इस कोड इन प्लेस पे उसको, उन्होंने पूरी ना वहां पर एग्जाम्पलें दी हुई हैं, पर नहीं 20-25 एग्जाम्पल हैं। फिर जाके मैंने किया तो वो समझ आना शुरू। हाँ, उन्होंने क्या किया हुआ कि छोटी छोटी चंक के ऊपर उसको ड्राई, मतलब वो ड्राई रन ही बोलते हैं ना उसको। तो वो फिर चीजें समझ में आती हैं। जब आपको चंक समझ में आते हैं, तो फिर बंदा ना जोड़ के ना पूरा समझ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। जी सर, काफी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा सर, जहाँ आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो मतलब अभी हम करें क्या? सिर्फ नहीं, एक तो मेरा वो देखिए, छोटा वाला ड्राई रन करें? मैं देखिए, अच्छा मेरा ये ओपिनियन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप मेरे ओपिनियन से 100% एग्री करें। मेरा ओपिनियन है, और मैं समझता हूँ मेरा ओपिनियन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इम्पोज कर रहा हूँ। आप इसको कहें कि आप इसको फिर ऑब्जर्व करें कि हाँ, इसमें ये चीजें अच्छी लगती हैं हम। मेरे ख्याल में कि अगर देखिए, एक प्रोग्राम वो होता है ना, जो बिल्कुल ही किसी नए बंदे ने शुरू कर दी है, वहां तो चले बात समझ में आती है कि जरा किसी को समझ नहीं आ रहा तो बस शुरू हो जाओ, तो तक कुछ ना कुछ समझ। लेकिन एक वो कोर्स
जिसको हम कह रहे हैं कि ये स्टेप अगले स्टेप वाला कोर्स है, उधर मेरे ख्याल में अप्रोच ये होनी चाहिए कि वो जो बीच में छोटे छोटे चंक्स हैं उसको डिस्कस किया जाए कि यार उस पर ड्राई रन करें कि देखें अब क्या हो रहा है और ये यूं क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा इम्पैक्ट, और स्पेशली देखें आप डीएसए के अंदर डिफरेंट डीएसए यूज कर रहे थे, लीड कोड के अंदर डीएसए वो डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे। तो उस डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर अगर फोकस करें, जैसे मैं डिक्शनरी को बताया, डिक्शनरी कर क्या रही है, ठीक है ना। तो वो मेरा अपना व्यू है कि वो ज्यादा पावरफुल होगा। वजह ये है ना कि इंसान जो होता है जब उसको बेसिक समझ में आ जाती है, आप देखिए गाड़ी चलाएं, मैंने गाड़ी चलाते हुए लोगों को देखा है जो ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, जिस जिस टाइम उस बंदे को पहला गियर लगाना आ जाए, आप नोट करेंगे वो दूसरा गियर आपसे पूछे बगैर लगाएगा। वजह ये कि उसको 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 ना उसको हिम्मत हो, उसको इंकरेजमेंट आ जाती है, पावर आ जाती है। तो अगर आप चंक्स में उसको बंदे को बताएं ना यार ये चीज यूं हो रही है, ड्राई रन करके दिखाएं इसको, मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा पावरफुल है और उसमें बंदा जल्दी ग्रिप कर जाएगा ना। क्योंकि मैंने नोट किया, मैंने सर जफर से भी बात की थी, उन्होंने मुझसे एग्री किया था। आप देखें सारे लीड कोड में क्या हो रहा है, लूप लग रही होती है, फॉर की लूप, वाइल की लूप, इफ, ये दो तीन चीजें ही बार बार रिपीट हो रही होती हैं। तो अगर ये एक बंदे को शुरू में अच्छे समझ में आ जाए तो मेरा नहीं ख्याल है कि उसको ये चीजें फिर आगे तंग नहीं करेंगी, वो किसी नई चीज को सीखने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है, ऐसे लगता है कि लोगों को वाइल और फॉर लूप में वो इतने स्टक हो जाते हैं कि वो पूरे लीड कोड चलता रहता है, वो उसमें ही फंसे रहते हैं। ये मेरा ख्याल है। आप इससे मतलब आप इस पे खुद मतलब मेरी फीडबैक से आप अपने चेंज कर सकते हैं कि हाँ इतनी ये बात आपकी ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। ये मेरा व्यू है। जी सर, काफी अच्छी आपने इंसाइट्स दी। अच्छा सर, ऐसा है कि अब देखें, हम ना ये अज्यूम कर रहे हैं कि वाइल और फॉर के मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग ना आती होगी। अच्छा, हो सकता है नहीं आती हो, वो कोई मसला नहीं है। इसलिए हम ये ना जब भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं तो ये पूछते हैं कि कोई क्वेश्चन है। अब अगर अगला बंदा कोई बोले ही ना कि भाई हमें ये समझ नहीं आई, अब जो अगर कोई बोल दे कि हमें ये नहीं समझ नहीं नहीं आई नहीं वाइल। नहीं सर हमजा मेरी बात सुने। ये कल भी आई वो कोड इन प्लेस पे वो वर्कशॉप हो रही थी, मैंने वहां पर ये फीडबैक दिया। मैंने कहा ये दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि स्टूडेंट को बात समझ में आनी चाहिए। और होता क्या है, स्टूडेंट, आप टीचर का काम है कि वो चेक करे स्टूडेंट कि स्टूडेंट की यस पे वो बिलीव ना करे। अब अगर जिसने स्टूडेंट को चेक किया, अगर स्टूडेंट ने आंसर गलत दे दिया तो इस तो भी टीचर स्टूडेंट को डांटेगा नहीं, टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करे, ये टीचिंग है। लेकिन अब मसला ये है ना, आई कोड गुरु पे अजम्पशन डिफरेंट है। मैंने कल उनको बताया अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये तरीके कार है। अगर आप समझते हैं नहीं इधर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती हमारे केस में, तो ठीक है आप ना अप्लाई करें। लेकिन ये रूल्स है कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वेरीफाई करे। अगर स्टूडेंट के मुझे समझ में नहीं आ रहा तो स्टूडेंट को, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, रियल टीचिंग में टीचर स्टूडेंट को डांट नहीं सकता, ये ऑथोराइजिंग है टीचर को डांटना है। अगर स्टूडेंट डर के मारे में यस कहता है इसका मतलब है टीचर टीचर ठीक ही नहीं है। ठीक, तो टीचिंग वो होती है जिसमें टीचर टीचर फ्रेंड नहीं होता, टीचर फ्रेंडली होता है। फ्रेंड का मतलब ये होता है कि टीचर दोस्त नहीं होता क्योंकि टीचर की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन वो फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली इसलिए होता है ताकि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे और क्वेश्चन पूछते हुए डरे ना, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में ये उसकी होता ही है कि जब टीचर तैयारी करके आता है कहते यार यहाँ स्टूडेंट फंसेगा तो उसका आंसर मैं यूं करूंगा। मैं मानता हूं एकदम कोई बड़ा टीचर नहीं बनता, मुझे भी नहीं, मैं भी अभी बड़ा नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जो हूं तो शुरू में नहीं था मैं ना, मुझे टाइम लगा। तो हमें देखना पड़ता है स्टूडेंट ये यहाँ पर स्टूडेंट स्टक होगा। वो अब ये हम स्टूडेंट के ऊपर नहीं डाल सकते कि ये पूछते ही नहीं है, ये तो टीचर के कसूर है ना कि वो पूछ नहीं रहे हैं या यस कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। तो कहने का आप मतलब टीचर काम पूछे उससे, पता चल जाएगा, सामने सामने पता चल जाएगा इस स्टूडेंट को आता कि नहीं आता, नहीं आ रहा तो क्या वजह है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन अभी मेरी इस डिस्कशन नहीं है कि टीचिंग कैसे करनी। मेरा जो था पर्पस कि वो ये कि हम चंक्स में उसको ड्राई रन करें और वो जो मेन उसके अंदर है ताकि उसको वो हमें क्लियर हो जाए कि यार ये क्या हो रहा है। मुझे सबसे तंग सहज मैप ने किया हुआ है ठीक और है मैं सर, बड़ा ये जो मैं है ना, थैंक ये वाला तो आ गया है। अब हमें जो हाँ वो चंक्स में ड्राई रन वाला ना,
अच्छा सर, बाकी आपके लिए वही है कि वो जो मुझे ऐसा जो लग रहा है ना, जो आपको कंफ्यूजन हो रही है कि वो असल में ना डिक्शनरी की इनर वर्किंग है, और वो हैश टेबल पीछे कैसे मेंटेन हो रहा है, और वो हैश कोलूजन कैसे हो रही है, और इसके अपने पूरे पूरे ना एल्गोरिथम्स है वो हैशिंग वैल्यू निकालने के। तो उसके अगर वो एक दफा आप कोई भी वीडियो देख लेंगे ना, आपको वो फौरन समझ में आ जाएगा कि ये पीछे क्या चल रहा है। तो और ये O1 में हमें कैसे ये निकाल के देता है, तो थैंक यू ये वाला नहीं क्लियर हो हमजा, जाएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप ना इन चीज़ों को ना माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है ना, तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये चीज़ मैं इसको मैं देखता हूँ कि आपने मुझे अच्छा एडवाइस की है। मैं इसको देखता हूँ, इवन देन को हुआ तो मुझे उम्मीद है ये हो जाएगा, और ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। चलें ठीक है, थैंक यू सर। एनीवन एल्स जिन कोई और फीडबैक शेयर करना चाहता हो, कोई सजेशन देना चाहता हो, तो देखें ये सेशन आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। आप लोग अगर वो इसमें कोई आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या आप लोगों को कोई लगता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो फील फ्री टू शेयर योर फीडबैक। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप अपनी सजेशन शेयर करें। मेरा जो देखिए मैं बताऊँ, टीचिंग में ना, टीचिंग जो होती है वो चंक्स में होती है। तो मैंने आपको बताया ना, पहले ही बताया कि ये जो हजरत इंसान है ना, जो अल्लाह ताला की शाकार है, जो अशरफुल मखलूकात को वैसे तो नहीं कहते ना, क्यों कहते हैं? अल्लाह ने इसको ऐसी एबिलिटी दी है। तो अगर आप चंक्स, कॉन्सेप्ट हमेशा चंक्स में पढ़ाए जाते हैं। टीचिंग टीचिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का नाम है। प्रॉब्लम को सॉल्व, पूरी प्रॉब्लम को उठा के हैंडल करने का एकदम नाम नहीं है। जब आप उसको कंसेप्ट करवाएंगे ना, तो वो बंदा अगला, अल्लाह ने इंसान में ऐसी पावर रखी है कि वो अगला स्टेप खुद उठाने की पावर रखता है। तो वो यूं अब हम चले तो मेरे ख्याल में ज्यादा पावरफुल, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ता हूँ ना, तो मुझे पता है कि जब वो मुझे चंक्स क्लियर होते हैं तो पूरा कोड समझ आना शुरू हो जाता है। बंदा कहीं ना कहीं बीच में फंसा हुआ होता है, और वो इसमें उसी में फंस के ना वो लगा रहता है, तो वो वहीं पे उसका दिमाग अटक जाता है। वो फिर आगे भी जाता है तो वो उसको ना क्लियर नहीं हो रहा होता। तो लेकिन बहरहाल, मैंने ना वो कोड इन प्लेस की कुछ वीडियोस मैंने की है, मैं आपको शेयर करूंगा। वो देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी हैं, जो स्पेशली जो लोग बेसिक्स में है ना, वाइल वाइल लूप और फॉर लूप वो कैसे कर रहा होता है, और उसमें जब फंक्शन डालता है तो वो आपका जो लॉजिक है, वो फंक्शन को आपने इडेंट करना है कि नहीं करना है। ये वो चीजें थी ना जो मुझे बहुत तंग करती थी। बल्कि मुझे ये भी तंग करती यार, ये फंक्शन जो था, ये हमें पहले बनाना चाहिए था, आपने एंड पे क्यों बनाया? अच्छा, ये मुझे इसका आंसर नहीं मिलता था। फिर वो उसका आंसर भी मुझे वहां से मिल गया कि वो उसमें करते क्या है। मतलब इस तो वो ये मतलब आप कहाँ से हल्के हल्के कॉन्सेप्ट लोगों को बताते जाए ना, तो वो चीजें ना मेरे ख्याल में काफी ज्यादा पावरफुल इम्पैक्ट करें। ये मेरा फीडबैक है, लेकिन ये है कि इस पे हम डिस्कशन बाद में भी करेंगे। जी चलें, थैंक यू सो मच सर। कोई और कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं अपना? चलें, किसी की भी कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ आप लोग लाजमी शेयर किया करें। और थैंक यू सो मच सर जुल्फिकार। अच्छा सर फैजान, हम मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं। आज आप क्या लिंक लिस्ट का कुछ करवा रहे थे? हाँ, यस सर, आज हम थोड़ा लिंक लिस्ट का शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमने 2 पॉइंटर्स और स्लाइडिंग विंडो तो कर लिया था। तो फिर इस लिंक लिस्ट के जो पैटर्न्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर हम ट्रीज पे जाएंगे। चलें। चलें फिर हम शुरू करते हैं लेक्चर को। स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर, मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, विजिबल है। ओके, फिर हम चलते हैं कि ये क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट। और जैसे आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा पढ़ा होगा, लेकिन हम भी इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, तरीके से समझते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब सिंगल लिंक लिस्ट है क्या? सिंगल लिंक लिस्ट ये है कि इसमें आपको डायनेमिक साइज मिलती है। मतलब कि जैसे कि अभी हम लोग एरे पे काम कर रहे थे ना, जैसे कि अभी 2 पॉइंटर्स यूज किया, स्लाइडिंग विंडो यूज किया, और भी अप्रोचेज यूज की थी वहां पर, जैसे बाइनरी सर्च का थोड़ा देखा था। तो वो क्या था, वो एरे पे काम कर रहे थे, वहां पे कोई सिंगली लिंक लिस्ट या कोई नोट्स वगैरह नहीं बन रहे थे, सिंपल एरे होती थी, उस पर हम ऑपरेशंस करते थे, तो अपना रिजल्ट फाइंड करते थे। अब है यहाँ पर डायनेमिक साइज। सिंगली लिंक लिस्ट का डायनेमिक साइज है, मतलब कि ये कोई इसकी साइज शुरू में
ये एम्प्टी होती है, ठीक है। इसकी कोई फिक्स साइज नहीं हो, जैसे कि एरे की हम फिक्स साइज भी बना सकते हैं, लाइक 10 एलिमेंट्स की हमने एरे बना ली तो उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। इसी तरीके से इसकी डायनेमिक साइज है कि हमें इसमें कुछ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है एक साइज को एडवांस में, कि कितनी साइज की आपने बनानी है, कितनी करनी है। आप बस बनाते जाओ, आपकी साइज बढ़ती जाएगी। अब वो कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। एफिशिएंट इंसर्शन डिलीशन, तो इसमें इंसर्शन डिलीशन बहुत फास्ट है, स्पेशली एट द बिगनिंग और मिडल। तो इसमें जो है ना इंसर्शन डिलीशन बहुत फास्ट होता है, स्पेशली एट द बिगनिंग और मिडल। ये मेन पॉइंट है कि बिगनिंग और मिडल पे ये बहुत फास्ट इंसर्शन करता है। ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि देखें, बिगनिंग और मिडल का क्यों कह रहे हैं ये, लास्ट का नहीं कहा यहाँ पर। लास्ट का इसलिए नहीं कहा क्योंकि लास्ट में इंसर्शन है ना वो एरे पे भी फास्ट होती है। मतलब एरे अगर 10 एलिमेंट्स की बनी हुई है, फर्स्ट करें मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एरे की बात करूँ, एरे में क्या होता है? एरे में ये होता है कि आप अगर एरे बनाते हैं तो एरे होती है इस तरीके से, कुछ एलिमेंट्स होते हैं 5, 7, 3 और 11 और यहाँ पे आ गया 19। ठीक है, ये हमारी एरे बन गई। अब इसमें अगर हमने इंसर्शन करनी है, अब जैसे कि यहाँ पर अगर एरे आप बनाते हैं तो एरे बनती कैसे, पहले ये माइंड में होना चाहिए। देखिए एरे बनती ऐसे है, अगर आपने एरे बना जिसके मैं लिखता हूँ यहाँ पर L1, हम लोग लिस्ट बनाते हैं पाइथन में। पाइथन में लिस्ट होती है, एरे भी होती है, लेकिन उसके लिए numpy लाइब्रेरी अगर आप यूज करें तो वहां पे आपको एरे मिलेगी, लेकिन ज्यादातर हम लिस्ट ही यूज करते हैं। तो लिस्ट बनाते हैं हम, लिस्ट कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एम्प्टी होती है स्टार्टिंग। तो जब एम्प्टी लिस्ट होती है ना, ये असल में एम्प्टी नहीं होती है, ये हम बनाते हैं तो होता क्या है कि ये पहले से रिजर्व कर लेती है कुछ जगह अपने सिस्टम के अंदर। तो प्रोग्राम को, आपको पता है प्रोग्राम एक मेमोरी मिलती है, प्रोग्राम को एक मेमोरी मिलती है रैम में, ये बड़ी सी मेमोरी मिलती है। तो ये जब L1 इक्वल टू खाली ब्रैकेट्स लगाते हो ना, तो ये होता क्या है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जगह पर कोई अरेंजमेंट ये पहले से रिजर्व कर लेते हैं। जैसे कि ये रिजर्व कर लिया इसने, ये मेमोरी ब्लॉक था, ये पूरी मेमोरी है, ठीक है, ये आपके प्रोग्राम की क्या है, मेमोरी है मेमोरी है। अब यहाँ पे जब ये मेमोरी है आपके प्रोग्राम की, तो इसमें बहुत सारी जगह है। अब बहुत सारी जगह है तो उसमें से स्पेसिफिक जगह वो किसके लिए रिजर्व कर लेगा, आपकी एरे के लिए कर लेगा। तो अगर आपने L1 इक्वल टू ये खाली ब्रैकेट्स रखे तो ये क्या करेगा, दो मेमोरी स्पेस की जगह पहले से रिजर्व कर लेगा। इसने क्या करा, दो मेमोरी स्पेस की जगह पहले से रिजर्व कर ली। अगर आपकी, अब कोई भी डेटा हो सकता है। अब देखें पाइथन में ये मैटर नहीं करता कि आपकी डेटा टाइप क्या है, क्यों नहीं करता, इसकी भी बहुत डिबेट हो सकती है कि उसमें क्या होता है कि वो पॉइंटर्स होते हैं, मतलब कि एक जैसा आपका डेटा है ना, अगर आपकी स्ट्रिंग है तो एक पॉइंटर होगा, वो उसको पॉइंट कर रहा होगा, वो आपका वेरिएबल होता है ये पॉइंटर। तो आप सिर्फ उसको स्टोर करते हो, आप पूरे डेटा को स्टोर करते ही नहीं हो, डेटा कहीं और होता है, लेकिन पॉइंटर यहाँ स्टोर होता है तो उसका एड्रेस बता रहा होता है, तो आप वहां पर पहुंच के उसको एक्सेस कर ले। तो इसीलिए डेटा टाइप मैटर नहीं करती है, वहां पे सिर्फ एक पॉइंटर वेरिएबल उसने रखना है आपकी एरे। बाकी डेटा कहीं और होगा, उसका वो अलग से ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो जैसे कि डेटा की स्ट्रिंग यहाँ पर है। अब वो स्ट्रिंग है आपकी, इस वाले ब्लॉक में पूरी स्ट्रिंग रखी हुई है आपने, तो आप पूरे ब्लॉक में स्ट्रिंग नहीं रखते, हमें लगता है कि हम उस ब्लॉक में पूरी स्ट्रिंग हमने स्टोर कर दी है एरे में ना, लिस्ट में। लेकिन वो हमारी लिस्ट में वो डेटा स्टोर नहीं करता, वहां पे एक सिंगल वेरिएबल रखता है जिसके अंदर उस लिस्ट का एड्रेस होता है, तो वो हमें वहां तक पहुंचा देता है। अगर हम उसको एक्सेस करते हैं तो हमें उस लिस्ट स्ट्रिंग तक पहुंचा देते हैं, स्ट्रिंग कहीं और हो। ये पॉइंट समझ में आया आप लोग को कि वो एरे किस तरीके से बन रही है यहाँ पर मेमोरी में? कुछ क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ओके, ठीक है, चलो थोड़ा सा और देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, यहाँ पे इसमें इसको स्ट्रिंग की जगह मिल जाती है, तो वो अब वो मेमोरी किसी मिलती है पॉइंटर वेरिएबल के लिए, लेकिन स्ट्रिंग अलग से है, उसको वो पॉइंट करती है। अब जैसे कि एक और आ गया, एक और मेमोरी ब्लॉक आ गया, उसमें भी एक एड्रेस है। अब वो एड्रेस अब हो सकता है, जब भी हमारी लिस्ट है ना वो डायनेमिक होती है, वेरिएबल डेटा टाइप की डेटा रख सकती है, मतलब कि अलग अलग डेटा टाइप के हम क्यों रख पाते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं होता ना एरे में, लेकिन यहाँ कैसे पॉसिबल है? वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंटर वेरिएबल रख रहा है ना, और ये एक इंटीजर का रख लेगा, इसने इंटीजर का ब्लॉक रख लिया, उसने रख लिया स्ट्रिंग का, ये थी हमारी स्ट्रिंग और ये है इंटीजर। ये सर फजील। नहीं सर, वो गलती से ये करो, आप कंटिन्यू करो। सर चैट में एक क्वेश्चन है कि एरे की एक ही डेटा टाइप होनी चाहिए।
आई थिंक सर फैजान का इंटरनेट कनेक्शन ऑफ हो गया, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, एरे से? मैम का है ना, तो आप पूछ लें जो क्वेश्चन है आपका। जी सर, मुझे पूछना था कि क्या एरे के लिए एक ही डेटा टाइप का डाटा हमारे पास होना कंपलसरी है? लाइक अगर हमने स्ट्रिंग और जो हमारे पास इंटीजर है, हम एक साथ इसको एरे में स्टोर करवा सकते हैं कि नहीं? अच्छा मैम, ये इसमें ना दो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हमें ये समझना है कि हम जो सामने लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं ना, वो एक अलग चीज है, और पीछे लैंग्वेज उसको जिस तरह मेंटेन कर रही होती है ना, वो एक अलग चीज है। तो ओके। हम जो लिख रहे होते हैं वो तो हम लिख के फौरन हमें पता चल जाएगा कि हम इसमें वो मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, पीछे लैंग्वेज में अक्सर ये इम्प्लीमेंट इस तरह हुआ हुआ होता है कि वो सेम डेटा टाइप नहीं होती। ओ सॉरी, सेम डेटा टाइप होती है, मतलब वो मल्टीपल डेटा टाइप इस तरह नहीं होती कि मल्टीपल डेटा टाइप्स इम्प्लीमेंट हुई हुई हो एक ही उसमें। तो एरे है ना, तो वो नॉर्मली इंटीजर का एरे है, तो वो फिक्स लेंथ का और उसका इंटीजर उसमें होंगे। करेक्टर्स हैं तो करेक्टर्स होंगे, स्ट्रिंग, और वो इस तरह डिविजिबल है। जी मैम, सॉरी जी सर, फजील। सर अपना ये नॉर्मली दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो हमारे पास जो टाइप होती है वो एरे होती है, लेकिन पाइथन में हमारे पास लिस्ट भी है और एरे भी है। मुझे इसका कॉन्सेप्ट आज तक सही से क्लियर नहीं हो पाया कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है, क्योंकि हम जो टर्म्स है वो तो इंटरचेंजेबल है कि हम एरे को लिस्ट को एरे भी बोल रहे होते हैं, लेकिन एक एरे जो है वो एक अलग चीज भी नंपाई की लाइब्रेरी से इम्पोर्ट भी होती है। फर्क क्या है दोनों का, कोई समझ नहीं आ रहा। अच्छा सर, पाइथन को एक मिनट जरा रखते हैं साइड पे, नॉर्मली एरे समझ लेते हैं। एरे क्या है? एरे जो है ना सर, वो देखें, आपके पास सीपीयू में ना रैम में मेमोरी होती है पीछे, ये रैम बनी हुई है आपके पास, इसके अंदर मेमोरी है। एरे नॉर्मली जो है ना, वो कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी हम स्टोर कहते हैं कि ये कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी ये स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो एरे का कॉन्सेप्ट है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज है। ये किसी भी लैंग्वेज में ना ऐसा ही होगा। पीछे पीछे की बात कर रहा हूँ, जो वो लैंग्वेज जिसमें किसको इम्प्लीमेंट किस तरह कर रही होती है, तो ये कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी को वो स्टोर कर लेती है। अच्छा, अब देखें, अब लैंग्वेज ना आपको कुछ फीचर्स देती है कि अच्छा, अब इसमें ये लिमिटेशन है, तो हम पाइथन में ये आपको वो फीचर मिल गया और उसमें ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, वो सारे उसके ऊपर बिल्डअप हुआ हुआ होता है। जो पीछे असल में बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो यही है कि मेमोरी में जो कंटीजियस ब्लॉक आप उसमें रखते हैं। कंटीजियस ब्लॉक का मतलब यह है कि वो मेमोरी में एक ही साथ में एक ही जगह पे पड़ा होगा सारा। अगर आपको इसका एड्रेस पता लग जाए कि ये किस जगह पड़ा हुआ है मेमोरी का, तो इससे आगे जितने भी पड़े हुए हैं ना, वो सब आपको पता लग जाएंगे, क्योंकि सब में आप +1 करते रहेंगे, तो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा, उसमें +1 करेंगे नेक्स्ट मिल जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह हुआ हुआ होता है। अच्छा, अब इस इनिशियल कॉन्सेप्ट के ऊपर ना काफी सारी लिमिटेशंस हैं कि मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकती हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो अब फिर हर लैंग्वेज उसके उसमें अपनी कुछ एडिशन करके आपको वो फायदे दे देती हैं, और कि आप इस तरह कर लें उस तरह कर लें, फिर कोई लाइब्रेरी आ जाती है नंपाई, वो आपको और एडिशनल बेनिफिट्स दे देती है। तो ये सारा उसके ऊपर बिल्डअप हुआ हुआ होता है, लेकिन हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एग्जैक्ट, अब वो आपका सवाल कि वो एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है नंपाई की उसमें, एरे में और लिस्ट में। तो आई थिंक इसका नंपाई अगर किसी ने अभी किसी के जहन में हो, तो नंपाई का एरे, तो वो इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर देगा। अच्छा। सर मैं इसको तो एक्सप्लेन कर दूं, ये नम जी पाएगा। जी सर। ओके। तो असल में होता क्या है, सर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? ओके। ओके, अच्छा नमपाई का, हाँ बिल्कुल सही बात है। नमपाई वाली एरे और ये जो हमारी लिस्ट होती है, इसमें क्या डिफरेंस है? देखें, जो नमपाई वाली आपकी जो एरे है ना, उसमें क्या होता है, वो आप है ना शुरू में वहां पर वो फिक्स साइज की एरे ही बनती है।
मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है या फिर आपने कोई ऐसी लैंग्वेज पढ़ी जिसमें बेसिक एरे होती है, जैसे कि वहां पर अगर आप देखते हो 5 मेमोरी ब्लॉक्स की आप एरे बना दो, तो अब वो क्या करता है, वो 5 मेमोरी ब्लॉक्स की कंसेक्यूटिव मेमोरी सेल्स में जगह बना लेता है, ठीक है, पहले से रिजर्व कर लेता है। वो तो लिस्ट भी ऐसे ही करता है, लेकिन वहां पर आप डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज भी रख सकते हो। जैसे कि उसमें अगर आप इंटीजर रख रहे हो ना, तो सारे इंटीजर्स ही आएंगे, 4, 6, 15, 11। असल में अगर आप नोट करें ना, तो जो पाइथन है ना आपकी, जो हम लोग यूज करते हैं, ये पाइथन, इसका नाम है सी पाइथन। ये बेसिकली सी लैंग्वेज के ऊपर बिल्ड की गई है। तो ये जब नमपाई में जब आप एरे बनाते हो ना, तो वो सी लैंग्वेज वाली एरे बन जाती है। तो सी लैंग्वेज की अगर आप एरे देखेंगे ना, तो वहां पे आप डिफरेंट डेटा टाइप नहीं रख सकते, स्टैटिक मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं और उसमें कंसेक्यूटिव मेमोरी सेल्स होते हैं। वो असल में करता क्या है, वो खुद से जगह रिजर्व करता है इंटीजर्स के लिए, वो पॉइंटर्स के लिए नहीं करता, वो इंटीजर्स के लिए ब्लॉक मेमोरी रिजर्व करता है। जैसे कि लिस्ट में क्या था, अभी हम लोग कर रहे थे, तो उसमें क्या था, एक जैसे लिस्ट बन रही है आपकी, तो उसमें क्या था, आपका ये ना पॉइंटर्स के लिए जगह बनाता है, फिर ताकि उसमें और डेटा टाइप भी आ सके ना। अगर मैं पॉइंटर्स के लिए बनाऊंगा तो इससे फायदा ये होगा कि ये वाला पॉइंटर मेरा स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंटर मेरा इंटीजर को कर रहा होगा, और ये वाला पॉइंटर मेरा फ्लोट को भी कर सकता है, नेक्स्ट वाला। तो इसमें मल्टीपल डेटा टाइप में रख पा रहा हूँ। ये मैं कैसे रख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं असल में वहां पे डेटा में है ना, वो नहीं रख रहा, डेटा को नहीं रख रहा, स्ट्रिंग को नहीं रख रहा हूँ, मैं पॉइंटर को रख रहा हूँ। तो इसलिए कि जगह है ना, तो जाहिर सी बात है, कंटीन्यूअस मेमोरी, अगर आप खुद सोचें कंटीन्यूअस मेमोरी सेल्स से, तो आपको पता है ना स्ट्रिंग कितनी बड़ी जगह ले सकती है। इंटीजर तो चले एक नंबर लेगा, एक 8 बाइट का या 16 बाइट का, जितना बड़ा इंटीजर, पाइथन में तो लिमिट ही नहीं है, जितना बड़ा इंटीजर रखना था वो रख लो। ठीक है, जो अदर लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, वहां पे लिमिट होती है। 8 बाइट का इंटीजर है, तो वो 8 बाइट का ही जगह, इतनी जगह रिजर्व करेगा जिसमें 8 बाइट ही आ सकता है, इससे बड़ी मेमोरी आ ही नहीं सकती। और स्ट्रिंग के लिए वो क्या करेगा, करेक्टर एरे होती है, स्ट्रिंग होती ही नहीं, करेक्टर एरे, ताकि एक एक बाइट का करेक्टर हो ना। स्ट्रिंग तो बहुत बड़ी हो सकती है, 100 करेक्टर्स की भी हो सकती है, 1000 करेक्टर्स की भी हो सकती है, तो इसीलिए वहां पे करेक्टर एरे ही होती है। तो वहां पे क्या होता है, वो बेसिकली कंटीन्यूअस मेमोरी सेल्स होते हैं, तो वो हिसाब से रख रहा होता है। अब ये करेक्ट, अब ये जैसे करेगा आपका इंटीजर है, तो एक 8 बाइट का एक इंटीजर हो गया, ये 8 बाइट का हो गया, दूसरा बाइट 8 बाइट का यहाँ आ गया, बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद 8 बाइट का यहाँ आ गया। ये है अगर आप डायरेक्टली मेमोरी सेल्स में आप अपने डेटा को रखो। लेकिन अगर आप वहां से पॉइंटर्स को रखो और वो पॉइंटर्स अलग डेटा को पॉइंट कर रहे हो, तो वहां पे आप कोई भी डेटा टाइप रख सकते हो, जितनी बड़ी डेटा टाइप रखना चाहो रख सकते हो। इसलिए पाइथन में कोई लिमिट नहीं है, हम इंटीजर इतना बड़ा रखना चाहे रख लेते हैं, क्योंकि वो असल में इंटीजर रखता नहीं है, वो सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल रखता है। इंटीजर असल में जो आप अगर बड़ा इंटीजर बनाओगे ना, उसका अलग से ऑब्जेक्ट बन जाता है, वो अलग से कहीं और बना हुआ होता है, जिसको ये वाला आपका पॉइंट कर रहा होता है, इस तरीके से। तो इसी वजह से पाइथन में हमें ये चीज मिलती है कि हम जितना बड़ा इंटीजर रख लेते हैं, इतनी बड़ी स्ट्रिंग हम एक ही डेटा टाइप में रख लेते हैं। बाकी लैंग्वेजेस में इसलिए नहीं रख पाते कि वो स्टैटिक मेमोरी ब्लॉक बनाती है। अब नमपाई में क्या होता है, नमपाई में वो सी वाली एरे बन जाती है। तो वो क्यों बनती है, क्योंकि उसके लिए वो वहां पे कुछ काम होते हैं, क्योंकि वहां पे आपको सिर्फ इंटीजर से ही काम होता है। लाइक आपका मशीन लर्निंग का डेटा है, अब वो फ्लोट में आ रहा है, ठीक है, फ्लोट में ही आ रहा है, इंटीजर में आ ही नहीं रहा, तो क्या जरूरत है आप वहां लिस्ट यूज करो, तो आप नमपाई यूज करो, नमपाई की एरे जो है वो यूज करो। तो वहां पे आप नमपाई वाली एरे यूज करते हो, तो वहां पे आपको एक ही डेटा टाइप के फ्लोट वालों के लिए आपको मेमोरी ब्लॉक मिल जाए, और वो फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि वो सी लैंग्वेज से बिल्ड हुआ हुआ है, तो वो फास्ट एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए लिस्ट लिस्ट के वजह से ना, लिस्ट से फास्ट एग्जीक्यूट करता है, इसीलिए वहां पे वो नमपाई में हम एरे को यूज करते हैं, ताकि वो की मशीन लर्निंग का डेटा बहुत ज्यादा होता है, हमारा प्रोग्राम स्लो ना पड़ जाए। क्लियर हुआ ये पॉइंट थोड़ा? जी जी, मतलब अभी कह रहे हैं कि जो नंपाई वाली एरे है, उसके अंदर फिर क्या कहते हैं, हम सिंगल डेटा टाइप पे रख सकते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप की नहीं रख सकते, जिस तरीके से सी के अंदर रखते हैं। यस यस सर, बिल्कुल। अगर आप सी लैंग्वेज वाली अगर एरे पढ़ लेंगे ना, तो वही बिल्कुल नमपाई वाली है। अगर आपने सी लैंग्वेज एरे पढ़ ली ना, कि उसमें क्या होता है, एक ही डेटा टाइप के होते हैं मेमोरी सेल्स, और एक ही डेटा भी रख सकते हैं, और लिमिटेड होते हैं, आप एरे को साइज बढ़ा भी नहीं सकते। अच्छा, उसमें फिक्स साइज होती है, आप लिस्ट में एरे की साइज बढ़ा रहे हैं ना, नमपाई वाली एरे में फिक्स साइज होती है, आप बढ़ा नहीं सकते साइज को। अगर और आपने बढ़ाने आप वो बढ़ाने से मना तक कि हाँ हम ये सर, अपेंड नहीं कर सकते, बढ़ाने से मना तक कि हम अपेंड नहीं कर सकते, यानी न्यू वैल्यू अपेंड नहीं कर मतलब सकते। बनाने की मुराद ये है, यस सर, बिल्कुल अपेंड नहीं करते। जैसे कि आपने अगर मेमोरी सेल्स, आपने पहले एरे बनाई, वो आपने बनाई, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे 5 मेमोरी ब्लॉक्स की आपने एरे बनाई, ठीक है, आपने इंस्ट्रक्शन दी नमपाई में एरे बनाने के लिए, तो आपने ऐसे लिखा ARR5, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये 5 मेमोरी ब्लॉक्स की बन गई है। अब क्या है, अब ये एरे ब्लॉक बन गए पहले से 5। यस सर, जुल्फिकार का क्वेश्चन है। मैं इसको ऐड करूं थोड़ा सा।
यस सर, बिल्कुल सर, आप ऐड करें। अच्छा, अब एक्चुअली होता ही है कि मैं चूंकि इतनी प्रैक्टिस नहीं करता, थोड़ा सा बताने में डेविएशन हो सकती है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट सेम होगा। जो एरे है ना पाइथन के अंदर, वो फिक्स साइज की होती है, लेकिन ये जो साइज है, ये मेमोरी का साइज की बात हो रही है। कि जब भी हम एरे बनाएंगे तो कंप्यूटर जो प्रोग्राम है वो मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर जाकर एक फिक्स साइज उसको अलॉट कर देगा। ठीक है, तो और लेकिन जो लिस्ट होती है वो फिक्स भी हो सकती है और डायनेमिक भी होती है। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? और ये जो बातें हो रही हैं कि वो फिक्स होती है और डायनेमिक होती है, ये मेमोरी के अंदर उसकी जो स्पेस एलोकेशन होती है। प्रोग्राम क्या करता है, जब आप अरे बनाते हैं तो आप बेशक उसमें एक, आपने अरे में एक नंबर लिखा हुआ हो, लेकिन वो एक खास बाइट में वहां पर स्पेस अलॉट कर देता है। तो अगर वो हर नंबर के लिए एक स्पेस फिक्स अलॉट करता है तो हम बोलते हैं ये फिक्स्ड अरे है या फिक्स लिस्ट है, जो भी कहें। लेकिन एक केस पाइथन में ऐसा है कि वो डायनेमिक नेचर का होता है, कि वो वक्त के साथ मेमोरी में स्पेस को इंक्रीज कर देता है। अब ये इसकी अगर हम लंबी बात में जाएंगे तो वो पूरा क्लास इसी पे लग जाएगी। तो आप इसको ये माइंड रखें, जो अरे होती है वो मेमोरी के अंदर फिक्स साइज की होती है, लेकिन जो ये जो लिस्ट है ये फिक्स भी होती है और डायनेमिक। अब ये जरूरत क्यों पड़ती है उसको डायनेमिक करने की? इसी वजह से लिंक लिस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है। लेकिन फिर भी अरे के अंदर, सॉरी लिस्ट के अंदर ये कैपेबिलिटी रखी गई है कि वो डायनेमिक, उसको डायनेमिक बना के जितना पॉसिबल हो सके उसको हैंडल किया जाए। अब होता ये क्या है कि जब आप लिस्ट बनाते हैं या अरे बनाते हैं, वो बिल्कुल साथ साथ मेमोरी को अलॉट कर देता है। मतलब यानी कि जिसको ये बोलते हैं कंटिग्यूअस मेमोरी अलॉट करता है, साथ साथ ये जुड़े हुए होते हैं। अब अगर आप उसमें कोई नंबर ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा कि राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे उनको उनको पुश करेगा और वहां जगह बनाएगा। जब जगह बनाएगा तो जब पुश करेगा तो उसमें टाइम लगेगा उसको पुशिंग के अंदर। लिंक लिस्ट इसलिए आई थी कि लिंक लिस्ट में जो नंबर्स होते हैं वो साथ साथ नहीं जुड़े होते। सपोज एक लिस्ट है, उसमें 3 नंबर है, 4 5 6। 4 हो सकता है ऊपर पड़ा हुआ हो, 5 कहीं नीचे पड़ा हुआ हो, और 6 कहीं और पड़ा हुआ हो। उनमें इतना गैप होता है बीच में कि अगर आप उसके अंदर कोई नंबर ऐड करना चाहें तो आपको बाकी नंबर को आगे पीछे नहीं करना पड़ता, आप आराम से उसमें ऐड कर लेते हैं। तो यही वजह है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, गैप होता है, जबकि सिंपल लिस्ट के अंदर गैप नहीं होता। तो इसलिए जब उसमें आप ऐड करते हैं वो चीजों को राइट साइड पे शिफ्ट करता है। तो ये शिफ्टिंग की वजह से हमें स्पेस भी ज्यादा लगानी पड़ती है और टाइम भी लगाना पड़ता है। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जिसकी वजह से लिंक लिस्ट को हमने पावरफुल, हमें लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और ये इसमें प्रॉब्लम है कि ये मेमोरी में साथ साथ जुड़े हुए होते हैं। जी सर, काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। और सर फैजान, वो ना एक मेमोरी में वो बनाए जरा, यस सर। मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन बना लें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हाँ वो बता। कोई भी एक स्क्वायर डब्बा बना लें बस। यस यस। सर ऊपर एक एरे बना दें पूरी, जो हॉरिजॉन्टल, उसमें जो फिक्स पूरा मेमोरी ले ले ओके ओके सर, ठीक इसके है, ये अंदर। कर सकते हैं। असल में जो भी सर जुल्फिकार कहना चाह रहे हैं ना, वो मेरा ये है। मेरा 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 मशवरा ये है कि इनको सिंपल सिंपल चीजों को रखें, वो बाइट्स वाले चक्कर में नहीं जाना। जी जी सर, सिंपल ही वो उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिकली असल में ऐसा है कि देखें, अब चूंकि हमें ये पता है कि एरे जो है वो कंटिन्यूअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी रखता है। हर, अगर मतलब वो हमें एरे में 10 एलिमेंट है ना, वो 10 एलिमेंट बराबर बराबर में पड़े होंगे। अच्छा, अब मसला क्या है इसमें, ये क्यों, ये ड्रॉबैक क्यों है ये तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए थी, वो तो चले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली एक अलग डिस्कशन है। लेकिन हमें इसका फायदा तो है ना कंटीजियस ब्लॉक में। ये ड्रॉबैक तब तब्दील हो जाता है जब ये एरे बड़ी हो जाती है। और अगर अभी ये एरे मेमोरी में आ रही है, अगर ये इससे डबल या 3 गुना ज्यादा साइज की हो जाए ना, इससे डबल हो जाए, तो वो एक और नीचे सर फैजान कॉपी पेस्ट कर देंगे, मेमोरी में आ जाएगी। एक और कॉपी पेस्ट कर देंगे, मेमोरी में आ जाएगी। लेकिन अगर उससे बहुत बड़ा साइज हो जाए कि वो मेमोरी में आए ही ना, तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि हमें तो कंटीजियस ब्लॉक्स चाहिए मेमोरी में।
और भी अगर कोई चीज पड़ी हो मेमोरी में तो कंटीजियस ब्लॉक्स हमें मिलेंगे ही नहीं, बिलफर्ज इसके नीचे कुछ और एक छोटी एरे बनी हो जो किसी और काम के लिए हमने बनाई हो, तो फिर अब हमें कंटीजियस ब्लॉक मिलेंगे नहीं। अब पूरा एक नया सिरे से एक मेमोरी का ब्लॉक बनेगा जो कि रिजर्व होगा अलग से। तो लिंक लिस्ट में क्या है, लिंक लिस्ट में ना नोड्स अलग अलग जहां जगह मिलती है ना वहां रख देगा वो नोड को, और जरूरी नहीं वो कंटीजियस ब्लॉक ढूंढता रहेगा बैठ के ये वो, और अब जितने मर्जी नोड्स आते जाएं वो अलग अलग जहां जहां मेमोरी में जगह पड़ी होगी ना वहां उसको रख देगा, और पॉइंटर पॉइंट कर देगा कि भाई ये वाला वहां पड़ा है और इसका नेक्स्ट नोड वहां पड़ा है, इसका नेक्स्ट नोड फलानी जगह पे पड़ा है। जी सर जुल्फिकार। इसमें ना मैं अगर रियल लाइफ की एग्जांपल भी मेरे माइंड, देखें आप किसी भी फंक्शन में जाए ना, चेयर साथ साथ लगी हुई होती है। अब चेयर साथ साथ लगी होती है, एक बंदा आके कहता है मतलब आप बैठे में तो एक साहब है, उनका बेटा बीच में आ गया, छोटा बच्चा है ना, वो कहता है मैंने पापा के साथ बैठना है। अब उसका तरीकाकार क्या होगा, कुर्सियों को एक साइड में पुश करना पड़ेगा ताकि उस बच्चे की कुर्सी सीट वहां बन सके। तो आप सोचें कि जब आप पुश करेंगे कुर्सियों को तो एक स्पेस भी एक्स्ट्रा कवर होगी, टाइम भी लग जाएगा। अब अगर कुर्सियां इस तरह से पड़ी हुई हैं, एक चेयर कहीं और पड़ी है, दूसरी चेयर काफी डिस्टेंस के तीसरी कहीं डिस्टेंस, अब बीच में कोई बंदा आके बैठना चाहे तो आराम से आके कुर्सी रखे बैठ जाएगा, उसको कोई कुर्सी बाकी चेयर्स को आगे स्किप नहीं करना पड़ेगा। तो इस केस में यानी कि इंसर्शन करना आसान है उसके अंदर, जबकि अगर एक ही कंटिग्यूअस में चेयर्स लगी हुई हो उसमें इंसर्शन करने में टाइम भी लगेगा और स्पेस भी जरा टाइम ज्यादा ऑक्यूपाई होगा, ठीक है। और कंप्यूटर में जब आप कोई नंबर फीड करते हैं ना, चाहे वो साथ साथ हो या फासले पे हो, उसने ये देखना है कि इसने मेमोरी में कितनी स्पेस कवर की है। अब अगर आप एक नंबर 3 है वो अगर आप जोड़ेंगे तो वो एक सीक्वेंस में जोड़ेंगे तो आप कहेंगे आप ये सीक्वेंस के साथ आगे 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 आप उसको लगाएंगे ना यहाँ से, लेकिन वो मेमोरी जो कवर करेगा ना, चाहे वो लिंक उसमें डिस्टेंस के ऊपर हो या जुड़ा हो, उसने उतनी ही मेमोरी को ना कवर करना है। प्रॉब्लम तब आती है कि जब आप कोई नया नंबर बीच में लाते हैं तो आपने देखना है कि वो आराम से फिट हो जाएगा कि बाकी चीजों को हटाना पड़ेगा। एरे में और लिस्ट में चीजों को हटाना पड़ता है, उर्दू में बोलते हैं सिर कर क्या बोलते हैं, सिरकाना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, फिर जगह बनती है, उसमें उसको आप एंटर करते हैं। जबकि लिंक लिस्ट में क्या होता है कि चेयर्स दूर दूर पड़ी होती हैं, जो आए उसमें फिट हो जाता है, उसको आपको बाकी चीजों पे टाइम नहीं लगाना पड़ता कि इनको आगे पीछे करें। जी सर, मेरा क्या सर हमजा क्या कहते हैं कि ठीक एग्जाम्पल है। जी सर बेहतरीन एग्जाम्पल है, ऐसे ही समझ लें कि बस वो जहां जगह मिलेगी तो अगला बंदा वहीं कुर्सी रख के बैठ जाएगा। यस सर, बिल्कुल सर। अमीर हमजा और सर जुल्फिकार दोनों बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। बिल्कुल सर, यही बात है कि हमने बीच में इंसर्ट करना होता है तो सब एलिमेंट्स को आगे मूव करना पड़ता है, मतलब केस 1 को आगे मूव करना पड़ेगा, 2 को आगे मूव करना, क्योंकि कंटीन्यूअस मेमोरी ब्लॉक से बीच में जगह ही नहीं है कोई और मेमोरी ब्लॉक की, उसने रखी ही नहीं है, तो सर कैसे हम। हमारी दुआ है कि लीड कोड में हमें टीचर आप जैसा मिले ताकि वो कहे कि अच्छा समझाया। अरे नहीं नहीं सर, ओके थैंक यू। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप ये हो गया बिल्कुल। अब है ना, अब देखिए एक और मसला, जैसे सर अमीर हमजा ने भी एक पॉइंट नोट उठाया कि अगर हमने जैसे कि हमारी एरे फिक्स साइज, देखें लिस्ट भी फिक्स साइज की होती है, एरे भी फिक्स साइज की होती है, लेकिन लिस्ट जब फिक्स साइज की होती है ना तो अब वो डायनेमिक कैसे बन जाती है वो हमने थोड़ा देखना होगा। देखें अगर आप डायनेमिक बनानी ना तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपकी इतनी एरे बनी हुई है, अब आप आगे एक और मेमोरी ब्लॉक लगा दो, क्योंकि हो सकता है ना, सर अमीर हमजा ने एक पॉइंट नोट किया था कि आगे कुछ और भी तो हो सकता है ना, आपके एक और एरे भी तो हो सकती है ना, अब वो मेमोरी पूरा बहुत बड़ा प्रोग्राम का मेमोरी है, अब वो उसमें कुछ और भी तो डेटा हो सकता है, तो वो जाया हो जाएगा अगर आप ऐसे बढ़ा दोगे साइज को, यहाँ से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया मेमोरी, अब आपको नहीं पता आगे क्या चीज है। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, अगर आपकी एरे फुल हो जाती है ना वहां पे, वो भी फिक्स साइज बनाते हैं, पहले मैं फिक्स साइज की मेमोरी ब्लॉक बना, जैसे कि ये फिक्स साइज की बनाई थी सिर्फ 5 मेमोरी सेल्स की। उसके बाद अगर आपको और डेटा रखना है, आपको रखना है 6 मेमोरी सेल में, 7 में रखना है, ठीक है। तो अब है ना उसको अलग से वो एरे बनाएगा, वो क्या करेगा, अलग से एक और लिस्ट बनाएगा, अलग से एक और लिस्ट बनाएगा, अब मैं जरा बनाता हूँ यहाँ पर, और ये कुछ बड़ी होगी, ये ज्यादा बड़ी बनाएगा, ये बनाएगा अभी 5 की है ना, 10 की बना देगा, वो बना देगा 10 की, इस तरीके से मेमोरी ब्लॉक्स की बना देगा, ठीक है। वो अलग से मेमोरी ढूंढेगा, वहां पे बनाएगा। अब वह बनाकर क्या करेगा, पहले इन सबको कॉपी करेगा यार, इन सबको कॉपी करेगा, ये सब कॉपी हो जाएंगे, उसके बाद अगर 5 की जगह एक्स्ट्रा मिलेगी ना, वहां आप फिल करोगे, अब वो भी फिल हो जाती है, फिर वो नेक्स्ट टाइम दोबारा से एक और एरे बनाएगा, फिर वो 20 की एरे बना देगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की साइज की एरे बनाता जाता है।
तो वो क्या करते हैं, इससे हमारी बहुत ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि फिर वो एरे को डिलीट भी कर देते हैं। अब देखिए ये वाली मेमोरी आई ना, ये वाली मेमोरी उसमें स्टोर हो गई। अब ये जो है ना, जब ये कर लेगा ना, इसको अपने प्रोग्राम में से हटा देगा, इसको डिलीट कर देगा। अब डिलीट कर देगा, लेकिन जाहिर सी बात है डिलीट तो कर दिया, लेकिन टाइम भी तो इतना लगा ना, वो सब कॉपी हुए, फिर वो एक्स्ट्रा जगह हमें मिली, फिर हमने उसको भरा, फिर वापस से और भरा। तो अगर हमें 1000 एलिमेंट्स की एरे बनानी है, तो पहले 1000 एलिमेंट की जगह फुल हो जाती है। तो अगर हमें और एलिमेंट आ गए, तो पूरा 1000 एलिमेंट को कॉपी करेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जगह बची होगी वहां हमारे एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ये फिक्स साइज है। यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे एरे की लाइन, एरे की उसी एरे की लाइन बढ़ाते रहे। तो कॉपी ऑफ करता रहता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हम पाइथन के इनबिल्ट फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, लाइक इंसर्ट, अपेंड, उसमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या चल रहा है पीछे। तो ये उस टाइम इतना इसलिए ले रहा होता है, हमें पता नहीं चलता टाइम इतना ले रहा है। लेकिन जब बड़े डेटा पे काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि इतना टाइम ले रहा, हमारा प्रोग्राम स्लो क्यों हो गया, तो इसी वजह से स्लो हो जाता है। यस सर, फजील आपका क्वेश्चन है। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेहतरीन एक्सप्लेन किया। बाकी सर, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले ऐसे कहा था कि जैसे हम लिंक लिस्ट के अंदर भी अगर हम एंड के अंदर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो फास्ट होती है, और एरे में भी वो चीज़ फास्ट होती है। तो यस यस यहाँ, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम देख रहे हैं तो उसके मुताबिक तो यही अज्यूम यस किया जा यस रहा है कि बिल्कुल। इसका काफ़ी स्लो हो जाएगी। यस सर, बिल्कुल सर, यहाँ पे स्लो हो जाएगी। ये पॉइंट मैंने उस टाइम नोट नहीं किया था ना, पहले मैंने वो फिक्स, वो मैं जब की बात कर रहा था, जब आपके पास एरे में साइज ऑलरेडी हो। अगर आपकी 5 की एरे फिल हुई हुई है, आपका 10 की साइज की एरे पहले से बनी हुई है, आपने 5 एलिमेंट रखे, तो आप छठे इंडेक्स पे तो आराम से एलिमेंट रख दोगे ना, क्योंकि आपके पास जगह पहले से रिजर्व है वो। तो आप रख सकते हो, तो आपका वही टाइम लेगा O ऑफ 1, एरे में भी O ऑफ 1, और हाँ वो O ऑफ 1 में कर देगा, मतलब आपको टाइम लगेगा ही नहीं। लेकिन जगह जब फुल हो जाती है ना, जब मसला आता है, जगह जब आपकी फुल हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप रिजर्व कराते हो जगह, पूरी प्रोग्राम की मेमोरी तो एरे के लिए रिजर्व भी करा दोगे ना, और भी तो काम करने हैं आपने। तो आप छोटी जगह रिजर्व करते हो, आप देखते हो कि इतनी जरूरत होगी तो मैं बड़ी बढ़ाऊं ना जगह। अब मैं पहले 1 लाख एलिमेंट की जगह रिजर्व कर दूं, फर्स्ट करें मैं प्रोग्राम की मेमोरी में 1 लाख एलिमेंट की एरे की रिजर्व कर दी। अब मैं जो 1 लाख एलिमेंट यूज भी करने हैं या नहीं करने, मैं तो सिर्फ 10 यूज कर रहा हूँ, 20 यूज कर रहा हूँ, बाकी वेस्ट हो गए। ऐसे नहीं करते हम क्या करते हैं, शुरू में एम्प्टी बनाते हैं, ताकि अब जितनी जरूरत हो हम अपेंड करते करते साइज बढ़ाते रहते हैं। लेकिन उससे टाइम बहुत लगता है, आप अपेंड करते तो रह रहे हो, तो बार जब फुल हो जाती है तो वापस वो बड़ी बनाते हैं, उससे डबल साइज की बनाते हैं, वो फुल हो जाती है उससे डबल की बनाते हैं। तो अगर आप प्रोग्राम में ऐसा काम कर रहे हो ना, आप एलिमेंट्स को रखते जा रहे हो, अपेंड करते जा रहे हो, अगर आपने 1 लाख टाइम अपेंड किया प्रोग्राम में, और अपेंड करके एलिमेंट को स्टोर करते जा रहे हो, तो उससे टाइम बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बैक एंड पे लग रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन जब आप बड़े स्केल पे काम करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ सर्वर पे जब लोड आएगा उस पे, तो बहुत टाइम लग रहा होगा। अच्छा सर सर, मैं क्लियर हुआ? इसको थोड़ा सा वो कर दूं। यस सर बिल्कुल सर, आप पॉइंट ऐड करें सर। अच्छा सर, फजील ऐसे समझें कि देखें, अगर हमारे पास मेमोरी में एक एरे बनी हुई है 5 एलिमेंट की, मैंने उसमें छठा ऐड करना है, जगह नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू सर फैजान ने जो लॉजिक बताई है, जो कि बिल्कुल सही है, वो नई पूरी स्पेस बनाएगा, एरे की मेमोरी एलोकेट करेगा मेमोरी में 10 एलिमेंट्स की। ठीक है, और फिर उसमें मैंने उसमें और पहले 5 कॉपी करेगा, और आखिरी के जो 5 हैं उनकी जगह हमारे पास एम्प्टी होगी, जिसमें हम अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं उसमें छठा एलिमेंट जो है ना इंसर्ट कर दूंगा। अच्छा, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, कि ये इनमें ये O ऑफ 1 में जो आपका असल सवाल है ना, वो है क्या। देखें, सारी सारी चीजें भूल जाएं और ये समझें कि हमारे पास ना एक मेमोरी में एक एलोकेटेड जगह है एरे की, जिसके 10 एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन उसमें अभी पड़े हुए हैं 5। जब मैंने उसमें, और जगह कितने की है, 10 की, जब मैं उसमें छठा ऐड करूंगा ना, तो वो O ऑफ 1 में ऐड होगा। सातवां ऐड करूंगा, वो O ऑफ 1 में ऐड होगा। 10वां भी O ऑफ 1 में, O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड होगा। 11वां जैसी ऐड होने लगेगा ना, तो वो जगह कम पड़ जाएगी, पूरा नया एरे क्रिएट होगा, सारी कॉपी होंगी। तो और फिर वो 11वां ऐड होगा, तो 11वां एलिमेंट ऐड होने के लिए ना O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड होगा। तो जैसे ही, जिस वक्त वो पूरा एरे, नया एरे बनाता है, स्पेस लेता है और करता है, तो वो एक एलिमेंट जो है ना, वो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड होता है। और जो नॉर्मल बाकी सारे, जब तक हमारी स्पेस खत्म नहीं हो जाती तो ऐड होते रहते हैं, वो O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऐड होते रहते हैं। तो ये O ऑफ n और O ऑफ 1 चलता रहता है। और इसकी जो है ना, मतलब जो हम इसको कहते हैं एनॉर्मेटाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एमोटाइज्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो होती है O ऑफ 1 एरे की। तो ये अगर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा एमोटाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है, तो वो बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है जो आपने ये क्वेश्चन किया।
यस सर, सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं भी एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा कि अभी जैसे कि 5 मेमोरी सेल्स की जगह आपने फुल हो गई थी, आपने आपने क्या क्या देखे हैं, आपकी जब 5 मेमोरी सेल्स की जगह फुल हुई ना, तो आपने 6 एलिमेंट की एरे नहीं बनाई, क्योंकि आपका छठा एलिमेंट भी ना, सिर्फ अभी तो एलिमेंट नहीं आए। आप 6 एलिमेंट की एरे बना लेते अलग से, तो उनको कॉपी करते। आपने बनाई डायरेक्ट 10 एलिमेंट्स की, आपने मल्टीप्लाई बाय 2 किया साइज को, तो वो 10 एलिमेंट्स की एरे बन गई। उसके बाद जब वो फिल होती है तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो 20 एलिमेंट्स की। ये इससे ये फायदा होता है कि आपकी जो एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना वो ऑफ 1 आ जाती है, वो ऑफ n नहीं आती, वरना वो ऑफ n आती। अगर आप एक एक मेमोरी सेल्स के लिए अलग अलग से बार बार एरे बनाते रहो, बार बार कॉपी करते रहो, तो वो ऑफ n होती है इंसर्शन के बाद। लेकिन जब भी आप एक एलिमेंट ऐड करते हो तो डबल साइज बन जाती है 10 एलिमेंट्स की। अब एक ऐड करते हो 20 की बनती है, 20 के बाद 40 की बनेगी, 40 के बाद 80, 80 के बाद वो बढ़ता रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 बहुत ज्यादा हो जाता है फिर वो इस तरीके से। तो इसीलिए वो मल्टीप्लाई बाय 2 वाली कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया गया एरे के लिए, ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे इंसर्शन के वक्त, लास्ट में अगर हमें इंसर्ट करना। और जाहिर सी बात है, अगर आप अब ऐसे ये मसला भी है कि 20 एलिमेंट की ब्लॉक तो बना दिया उसने, आप देखे आपने 11th एलिमेंट आया, जब 10 एलिमेंट आपके फिल हो गए थे, 11th आया, अब 20 की बना लिया आपने एरे। अब 20 की जब आपने एरे बना लिए, तो अब वो जाहिर सी बात है, अब आपके अगर से 12 एलिमेंट आपको एरे के यूज करने थे, तो बाकी की 8 की स्पेस जाया हुई ना, ऐसा ही हुआ। आपने सिर्फ 12 एलिमेंट यूज किए, आपने जगह तो 20 की बना के रखी हुई है, तो इससे थोड़ी स्पेस ज्यादा यूज हो रही है, लेकिन इससे थोड़ा टाइम बच रहा है। एवरेज जो सर ने बताया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑफ बना रही है, एवरेज जो आती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी जी सर, क्लियर हो गया। ओके ओके ग्रेट। तो ये था एरे का, कि एरे में ये मसले थे। हमें मसले समझ आ गए एरे के क्या क्या मसले हैं। एक तो सर जुल्फिकार ने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि बीच में इंसर्ट करना हो तो सबको आगे करो। अब सबको आगे करो, अब जगह फुल हो गई तो दोबारा कॉपी करो, फिर दोबारा से इंसर्ट करो, ये सब काम कर रहा होता है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा होता। हम तो इंसर्ट फंक्शन, अपेंड फंक्शन से ये काम कर लेते हैं, लेकिन ये बैक एंड में सब काम कर रहा होता है। अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, अब 4 की जगह बन गया, मैं 4 ऐड करना चाह रहा हूँ तो 4 मैं ऐड कर सकता हूँ, ये सब आगे शिफ्ट हो गए होंगे। अब जाहिर सी बात है, अलग से उससे जगह बनाई होगी, अलग से एरे बनाई होगी, तो वो इतनी बड़ी साइज की होगी, डबल साइज की, ठीक है। तो वहां पे इस तरीके से उनको आगे पुश करेगा, फिर आपकी जगह बन जाएगी, आप वहां इंसर्ट करो। एक ये मसला था इंसर्शन का। बिगनिंग पे भी इंसर्ट करना हो तो भी आपको सबको पुश करना पड़ेगा। अब मैं चाह रहा हूँ मैं स्टार्टिंग में एक एलिमेंट लेके आऊँ, मैं बीच में नहीं लाना चाह रहा, मैं स्टार्टिंग में लाना चाह रहा हूँ, मैं बीच में लाना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे नहीं पता प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कभी बोलता है स्टार्टिंग में लाओ, कभी बोलता है बीच में लेके आओ, हो सकता है। तो इसी तरीके से तो वो स्टार्टिंग में लेके आना चाहे तो वो सबको पुश करेगा, बीच में लाना चाहे तो भी सबको पुश करेगा, और लास्ट में कर देगा तो फुल हो जाएगी साइज, तो दोबारा एरे बनाएगा। तो ये बहुत ड्रॉबैक्स थे एरे के, इसी वजह से लिंक लिस्ट आया जिससे ये सब मसलों को हल किया। उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, लेकिन इन मसलों को उसने हल कर दिया। वो हमें देखना पड़ता है कहाँ उसको यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना, ठीक है। तो अब थोड़ा सा लिंक लिस्ट को देख लेते हैं। आई थिंक टाइम हमारा थोड़ा कम है, लेकिन लिंक लिस्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि वो क्या होता है। लिंक लिस्ट में ये था सिंपली कि हमारे पास क्या होता है, एक मेमोरी ब्लॉक होता है, इसमें क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। एक होता है सिंपली एक नोड होता है, नोड, इसको नोड कहते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पूरे मेमोरी ब्लॉक को क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। एक जगह है, एक मेमोरी ब्लॉक है, इसको नोड कहेंगे, और इसके अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है डेटा और एक होता है नेक्स्ट। अब डेटा में क्या आ सकता है, डेटा में कुछ भी आ सकता है, आप इंटीजर भी रख सकते हो, आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, कुछ भी रखना चाहो। अब मैं इंटीजर अगर रखता हूँ, जैसे कि मैंने 8 रख दिया, ठीक है, 8 रख दिया, नेक्स्ट में क्या रखूंगा, नेक्स्ट में अभी नन होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, नन, कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी होगा। अब अगर मेरे पास एक और मेमोरी सेल आता है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके आगे इसको ऐड करूँ, इसके साथ चेन बनाऊं किसी की। अब मैंने देखे, अब मैंने ये एक और मेमोरी सेल है, कहीं भी बना दूं, मैं सिर्फ पाइथन को कमांड दूंगा कि एक मेमोरी सेल बना दो नोड के लिए। अब वो बना देगा। वो कैसे बनाएगा, वो कहीं भी कोई भी मेमोरी सेल को उठाएगा, कहीं भी जगह प्रोग्राम की मेमोरी में कहीं भी जगह ढूंढेगा, वहां ये बना देगा। जैसे कि अगर प्रोग्राम मेमोरी आपको बना के दिखाऊं, तो यहाँ पर वो ऐसे करेगा काम। एक मेमोरी सेल यहाँ पर होगा आपका, हो सकता है एक यहाँ पर हो, एक हो सकता है यहाँ पर हो, अच्छा एक हो सकता है यहाँ पर हो। अच्छा सर, जुल्फिकार ने भी एक पॉइंट ऐड किया था कि यहाँ पे हमें जगह बहुत ज्यादा होती है बीच में, तो हमें मसला नहीं होता। देखें, इसमें ना कहा कि जगह साथ साथ भी वो कर देना तो भी मसला नहीं है। आपका ये वाला इधर पॉइंट कर रहा होगा, ये वाला इधर पॉइंट कर रहा है, ये वाला इधर पॉइंट कर रहा है, इसमें नोड्स है ना, जैसे कि ये डेटा होता है इसमें, और ये इसका नेक्स्ट है। तो ये नन जो है, नन यहाँ पे इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, नन हट जाएगा, इसमें पॉइंटर इसके एड्रेस आ जाएगा, इस वाले मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस आ जाएगा यहाँ। तो ये जो है ना आपके ना आगे पीछे हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर ये भी हो जाए ना, अगर साथ साथ मेमोरी ब्लॉक आ जाए, जैसे कि ये वाले साथ साथ आ गए, ये वाले साथ साथ ऐसी जगह मिल गई हमें, जो साथ साथ जगह मिल गई, तो भी कोई इशू नहीं है। हमें वो देखना है पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है। अगर ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है और ये पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो भी कोई इशू नहीं है।
अब ये यहाँ पर नहीं, दो एक को नहीं कर सकते। हाँ, ये इसको कर रहा है और ये इसको करना शुरू हो गया, ऐसे भी हो सकता है। और ये इसको करना शुरू हो जाए, मतलब कोई किसी को भी पॉइंट कर सकते हैं मेमोरी ब्लॉक में, वहां में कोई गर्ज नहीं है मेमोरी ब्लॉक कहाँ उसको स्टोर कर रहा है, कहाँ उसको कौन सा वाला उसका नेक्स्ट है। हम सिर्फ अपने पॉइंटर को रिजर्व करके रखेंगे, उसमें वैल्यू जो बताता रहेगा कि वो अभी इसको पॉइंट कर रहा है। तो इससे ये फायदा हुआ कि आप जितनी भी बड़ी लिंक लिस्ट बना लो डायनेमिक, आप हमेशा O(1) में काम कर लोगे अगर आपको उस लास्ट वाले पॉइंटर का एड्रेस पता है। जैसे कि मुझे लास्ट वाले पॉइंटर का अगर मेरी एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, अब मैं इससे सीधा मैं स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूँ, वैसे स्ट्रेट लाइन में होती नहीं है मेमोरी में, ये तो आपको समझ आ गया ना, क्योंकि ये आगे पीछे होते हैं, लेकिन हम समझने के लिए स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमें पता चल जाता है कि इसको पॉइंट कर रहा है, ये हमारी लिंक लिस्ट बन जाती है। अब ये जब आपकी लिंक लिस्ट बन गई ना, अब ये लास्ट वाला नोड है, अब इसके आगे आपको इंसर्ट करना है, तो अगर आपको इसका एड्रेस पता हो, अगर आपने इसका एड्रेस कहीं स्टोर करके रखा हुआ है, जैसे कि आपने टेल नाम रख दिया, इसका नाम आपने लग दिया हेड, तो अगर आपने इसको स्टोर करके रखा है तो आप इसके आगे कोई भी मेमोरी सेल लेके आ सकते हो फौरन से O(1) टाइम में, और वहां पे उसको आप रख सकते हो। अब बीच में इंसर्ट करना है, क्या करोगे आप, एक और मेमोरी सेल बनाओगे बीच में, आपको जैसे कि सर जुल्फिकार की एग्जांपल थी चेयर वाली, एक बच्चा है उसको अपने फादर के साथ बैठना है, अब वो यहाँ पर आ रहा है, अब आप क्या करोगे, सिंपली आप कुछ भी नहीं करना, आप लिंक अटैच कर दो, इसका इसके साथ लिंक कर दो, इसका इसके साथ लिंक कर दो, ये लिंक को खत्म कर दो, इंसर्शन हो गई O(1) टाइम में। अब आपने स्टार्ट में इंसर्ट करना है, स्टार्ट में इंसर्ट करना है, स्टार्ट में क्या करना होगा, हेड की वैल्यू चेंज कर दो, हेड अब ये नहीं होगा, हेड अब ये होगा, और ये इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, ये आपका स्टार्ट में आ गया। बीच में इंसर्ट करना, बीच में कर दिया, स्टार्ट में करना स्टार्ट में कर दिया, लास्ट में करना लास्ट में इंसर्ट कर दिया। तो ये सब वन टाइम हो रहा है, और उसको दोबारा कोई कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ रही कि कॉपी करेगा पेस्ट करेगा, फिर उसके बाद जगह अलग से रिजर्व कराएगा, जगह भी रिजर्व नहीं कराता, ये जब चाहिए होता है जब ही डायनेमिक है, ये डायनेमिक मतलब जब इसको जरूरत होती है जब ही वो साइज बनाता है, जब भी वो नया मेमोरी ब्लॉक बनाता है, वरना बनाता ही नहीं है। आपकी मेमोरी भी बचती है इसमें, जितनी आपको मेमोरी चाहिए होगी उतनी ही बनाओगे आप, जैसे कि बात 20 की हमने बना दी थी, हमें सिर्फ 12 एलिमेंट से गर्ज था, आगे और एलिमेंट थे ही नहीं, लेकिन 8 की हमने स्पेस जाया कर दी, यहाँ स्पेस भी जाया नहीं होगी आपको, जितने आपको चाहिए उतने ही आप बनाओगे और इस तरीके से काम करोगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको, इसके बेनिफिट्स बताएं अभी लिंक लिस्ट के। जी सर, काफी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक इसको कल कंटिन्यू करते हैं, तो यस कल इसका सर, थोड़ा ड्रॉबैक्स भी देखते हैं लिंक लिस्ट के, और फिर वो नोड्स के ऊपर चलते हैं और उनकी एक दो प्रॉब्लम को देख लेते हैं। श्योर सर, बिल्कुल सर, कल इसको देख लेते हैं और मजीद। चलें, ओके, थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज। Thank you so much, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन, ओके।